दोस्तों, अगर आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पर जुड़ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में जाके सर्च करिए दास एकेडमी। वहाँ से आप दास एकेडमी में ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ आपको डेली स्टडी मटेरियल प्रोवाइड की जाती है और जितना भी वीडियो अपलोड होती है उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाती है। तो आप यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दास एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग भारत रत्न से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही 2019 में जिनको जिनको भारत रत्न मिला है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा लास्ट तक देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह की आपको वीडियो हमेशा मिलती रहे और जैसे ही वीडियो अपलोड करो आपके पास वो तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है। तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी है आपका पद्म विभूषण, ऑप्शन सी है पद्म भूषण और ऑप्शन डी है पद्मश्री। तो आपको याद रखना है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपका भारत रत्न होता है। और यहाँ पर उसका दूसरा अगर बात करें, दूसरा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है, पद्म विभूषण। उसी तरह आपको सीक्वेंस में आपको याद रखना है। उसके बाद थर्ड में आपका पद्म भूषण और चौथा में आपका पद्मश्री होता है। तो ये आपको याद रखना है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है, भारत रत्न। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। तो भारत रत्न की स्थापना कब की गई थी, भारत रत्न पुरस्कार की। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1954 में। ठीक है, तो ये कब स्थापना की गई थी। तो ये स्थापना अपना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। तो इसका ऑप्शन हमारा याद रखना है ऑप्शन सी, 1954, 2 जनवरी 1954 को ये स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताना है कि एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 3 लोगों को। ठीक है, यहाँ पर अधिकतम एक साल में 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। और ये किस किन क्षेत्र में दिया जाता है, तो मैं आपको बता दूँ, कला साहित्य विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल आदि के क्षेत्र में भारत रत्न दिया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत रत्न का डिजाइन किस पेड़ के पत्ते का आकार का है। ठीक है, जो भारत रत्न को मेडल मिलता है उस किस पेड़ के पत्ते का आकार का होता है। तो यहाँ पर देखिए, आपका ऑप्शन है बरगद, ऑप्शन बी है नीम, ऑप्शन सी है केला, ऑप्शन डी है पीपल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो पीपल का पत्ता होता है उसी के आकार का भारत रत्न का डिजाइन होता है। ठीक है, और इसका आपको एक फिगर में दिख रहा है कि प्लेटिनम का सूर्य का ऊपर में होता है। ठीक है, और चांदी का लिखा होता है भारत रत्न, नीचे में चांदी का लिखा रहता है भारत रत्न। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति को कितनी धनराशि दी जाती है। तो आपको ये बताना है कि जिनको भारत रत्न मिलता है उसको कितनी धनराशि का सहयोग दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोई धनराशि नहीं, मतलब कोई धनराशि इनको नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर उनको कुछ सरकारी सेवा का लाभ मिल दिया जाता है और एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया जाता है। ठीक है, और अन्य सरकारी सेवा जैसे मुफ्त हवाई यात्रा, निशुल्क प्रथम श्रेणी में ट्रेन यात्रा, संसदों में बैठकों में भाग लेने की अनुमति, ये सब उन्हें दी जाती है। ठीक है, और फर्स्ट क्लास श्रेणी में ट्रेन में यात्रा भी दी जाती है। ये आपको याद रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो भारत रत्न वापसी की घटना किससे संबंधित है। तो यहाँ का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को जो भारत रत्न वापसी की घटना से संबंधित माना जाता है। और ये क्यों माना जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस को 1992 में मतलब 1992 में आपको मरणोपरांत इनको दिया जाना था भारत रत्न, लेकिन उनके परिवार वाले ऐसे मान रहे थे कि उनका मृत्यु नहीं हुई है, तो इसलिए वो लौट कर वापस आ गए थे। तो इसीलिए भारत रत्न वापसी की घटना इसी से संबंधित है, सुभाष चंद्र बोस से। ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1954 में भारत रत्न किसे दिया गया था। ठीक है, तो देखिए 1954 में आपका भारत रत्न जैसे ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन,
इन सभी को, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इन सभी को, ठीक है। ऑप्शन डी आपका इन सभी को मिला था भारत रत्न। और यहाँ पर आपको बता दें तो जो आपका डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन है, ये आपका भूगोल के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और बात करें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तो ये पहली बार ये आपका स्वतंत्र भारत के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। और ये दूसरे गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, तो प्रथम भारतीय महिला जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो आपको ये बताना है कि वो प्रथम भारतीय महिला कौन थे जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था पहली बार, ठीक है। और इन्हें कब किया गया था, तो 1971 में आपको ये सम्मानित किया गया था। आपको याद रखना है कब किया गया था, 1971 ईस्वी में इसको सम्मानित किया गया था। और सेकंड में किसको किया गया था, तो दूसरी महिला हमारी मदर टेरेसा को इनको सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिसे भारत रत्न दिया गया था, तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रथम जो प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनको भारत रत्न का ये पुरस्कार दिया गया था। मतलब ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रथम बार इन्हें दिया गया था भारत रत्न। और इन्हें कब दिया गया था, तो 1955 ईस्वी में इनको भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखिए भारत के पहले किस खिलाड़ी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में पहले किस खिलाड़ी को, सबसे पहले किस खिलाड़ी को भारत रत्न से पुरस्कार नवाजा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर को आपका भारत रत्न से नवाजा गया है। और ये कब दिया गया था, तो 2014 में। और एक बात आपको याद रखना है, जो भारत रत्न है वो आपको कब दिया जाता है, तो ये आपको हर साल 26 जनवरी के दिन में आपको भारत रत्न दिया जाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं 2019 में, जो आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, 2019 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन बी है नानाजी देशमुख, और ऑप्शन सी है भूपेन हजारिका, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो आपको याद रखना है कि ये सभी, इन सभी को आपको ये 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इसे किनके द्वारा प्रदान किया गया, तो हमारे राष्ट्रपति, अभी प्रेजेंट में जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद के द्वारा इन्हें नवाजा गया है, ठीक है। और आपको यहाँ पर और याद रखना है कि प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति, हमारे भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। और इन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। फिर बात करें आपको नानाजी देशमुख, तो इन्हें भी मरणोपरांत, इन्हें जो अभी आपको भारत रत्न मिला, इन्हें मरणोपरांत मिला है, ठीक है। और इन्हें इसके पहले इसे पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। फिर उसी तरह अगर बात करें भूपेन हजारिका, तो इन्हें भी मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। और इसके पहले इसे पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के का भी पुरस्कार दिया गया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इसी तरह लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और आगे इसी तरह की वीडियो और मिलते रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।